नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने के लिए मैसेज आ रहा है। दोस्तों, क्या आपको इस मैसेज का रिप्लाई करना है या नहीं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर को इस प्रकार का मैसेज जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा जा रहा है। डियर, उसके बाद पैन नंबर मेंशन है। प्लीज़ हरी टू फाइल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर स्टैट्यूटरी फॉर्म्स हैविंग ड्यू डेट 30 सितंबर टू अवॉइड लास्ट वीक रश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी है कि किन व्यक्तियों को टैक्स ऑडिट कराना होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, सेक्शन 44A भी दिया गया है जिसमें कि बताया गया है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट किन व्यक्तियों को करवाना है। यदि कोई भी प्रोफेशन किया जा रहा है, भले ही स्पेसिफाइड या नॉन स्पेसिफाइड, और व्यक्ति की ग्रॉस रिसीट प्रोफेशन से 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। लेकिन दोस्तों, यदि व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उस केस में देखा जाता है कि उसकी रिसीट और पेमेंट कैसे आ रही है। यदि उस व्यक्ति की टोटल पेमेंट और टोटल रिसीट जो कैश में आ रही है वो 5% से ज़्यादा नहीं है टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट की, तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता। यदि उसकी टोटल सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट बिजनेस से 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, यदि उसकी पेमेंट या रिसीट 5% से एक्सीड कर जाती हैं कैश में टोटल रिसीट और पेमेंट का, तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। यदि उसकी बिजनेस से टोटल सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। दोस्तों, यदि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से तो कम है लेकिन आपने 44AD की प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट की है और आप रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF है तो उस केस में भी टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता होती है। यदि आपने पिछले 5 सालों में कभी भी 44AD की स्कीम ली थी लेकिन अब आप उस स्कीम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं और आपकी इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड हो रही है, मान लीजिए 2,50,000 से इंडिविजुअल के केस में, तो उस केस में अब आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा क्योंकि अब आप इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं। इसी प्रकार जो रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है जिन्होंने कि 44AD की स्कीम ली है, यदि वो 44AD की स्कीम से ऑप्ट आउट करते हैं तो उस केस में उन्हें टैक्स ऑडिट कराना होता है। और यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है और उसकी जो ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से तो कम है लेकिन वो 50% जो इनकम है डीम्ड इनकम वो ऑफर नहीं करता है, तो उस केस में भी उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता होती है यदि उसकी इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड हो रही है। दोस्तों, यदि टैक्स पेयर ने 44AE की स्कीम ऑप्ट की थी यानी कि अप्लाइंग हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैश के केस में, तो उन्हें जो स्पेसिफाइड प्रॉफिट है वो डिक्लेयर करना होता है। डीम्ड इनकम यदि वो इसे कम दिखाएंगे जैसे कि सेक्शन 44A में मेंशन किया गया है तो उन्हें टैक्स ऑडिट कराना होता है। इसी प्रकार नॉन रेजिडेंट एसएससी जो कि एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल में इंगेज रहते हैं, सेक्शन 44BB की प्रेजेंटिव स्कीम लेते हैं, वो भी यदि 44BB के अंतर्गत प्रॉफिट बताया गया उसे कम दिखाते हैं तो उस केस में भी उन्हें टैक्स ऑडिट कराना होता है। या फिर फॉरेन कंपनी जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इंगेज होती हैं, 44BBB के सेक्शन के अंतर्गत वो अपना प्रेजेंटिव स्कीम ऑप्ट करती हैं यदि वो इससे कम प्रॉफिट दिखाती हैं जो कि यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 44BBB के अंतर्गत, तो भी उन्हें टैक्स ऑडिट कराना होता है। तो दोस्तों, यदि आप सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपने ITR 1 ही फाइल की है तो उस केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है। या फिर आपने ITR 2 फाइल की है, कैपिटल गेन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाई है, तो भी आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना होता। तो जो व्यक्ति बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं और वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा की उनकी इनकम हो गई है या उनकी टर्नओवर है तो ही उन्हें टैक्स ऑडिट कराना होता है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता। यदि आपको ये मैसेज आ रहा है, SMS आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आप टैक्स ऑडिट फाइल करें, तो ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आप अपनी ITR में देखेंगे आपकी नेचर ऑफ इनकम क्या दिखाई है और उसके अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेबिलिटी चेक कर लें टैक्स ऑडिट कराने के लिए। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल होता है लेकिन वो नहीं कराता है तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पावर होती है कि पेनल्टी लगा सकता है जो कि लोअर ऑफ द फॉलोइंग होती है, यानी कि आपकी जो टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट होती है उसका 0.5% या 1,50,000 इनमें से जो भी लोअर फिगर होती है उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन पेनल्टी नहीं लगाई जाती यदि आप रीजनेबल कॉज दे देते हैं कि आप टाइमली टैक्स ऑडिट क्यों नहीं करवा पाए।
दोस्तों यदि आप टैक्स ओडी कराने के लिए लायबल हैं तो आपको 30 सितंबर तक टैक्स ओडी करा लेना है, अदरवाइज़ आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। 30 सितंबर तक टैक्स ओडी कराने के बाद आपको ITR फाइल करनी होती है, उसके लिए लास्ट डे 31 अक्टूबर है। तो दोस्तों आप इसका कॉम्प्लायंस इंश्योर करें और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो टैक्स ओडी की रिक्वायरमेंट को समझ सकें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों यदि आपका कोई टैक्स ओडी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।